Hello बच्चों, let's see this question. The question says the half-life period of a radioactive element X is same as the mean lifetime of another radioactive element Y. Initially, they have the same number of atoms. Then, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाफ लाइफ पीरियड जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है एक्स वो सेम है मीन लाइफ टाइम जो कि दूसरा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वाई उसके। ओके, तो इनिशियली अगर दोनों के नंबर ऑफ एटम्स सेम है तो इसमें अब हमारा जो ऑप्शन है वो है कि क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, एक्स विल डिके फास्टर देन वाई, या फिर ऑप्शन बी वाई विल डिके फास्टर देन एक्स। तो एक्स वाई से फास्टर डिके करेगा या वाई एक्स से फास्टर डिके करेगा। ऑप्शन सी है एक्स एंड वाई हैव सेम डिके रेट इनिशियली, और ऑप्शन डी है एक्स एंड वाई डिके एट द सेम रेट ऑलवेज। ओके, तो ये चार ऑप्शन है हमारे। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन के पीछे हमारा की कंसेप्ट क्या है, क्या यूज होगा। तो इस क्वेश्चन के पीछे जो हमारा की कॉन्सेप्ट यूज होगा वो ये कि जो डीके कांस्टेंट है, अगर डीके कांस्टेंट हायर होता है, ओके, किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डीके कांस्टेंट हायर होता है तो रेट ऑफ डीके भी हायर होता है। तो हम लिखेंगे जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के पीछे वो क्या है कि हायर is the decay constant higher is the rate of decay, higher is the rate of decay। ओके, तो यह है हमारा की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के पीछे। ओके, तो अब हम देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। तो क्या होता है कि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया गया है कि जो टी हाफ है, ओके, हाफ लाइफ पीरियड, ओके, जिसको बोलेंगे टी हाफ, किसका टी हाफ, तो एक्स का टी हाफ, वो इक्वल्स है किसका, मीन लाइफ टाइम वाई के। ठीक है, तो मीन लाइफ टाइम वाई के, तो मीन लाइफ को हम लिखेंगे टी ऑफ वाई। तो टी हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है टी ऑफ वाई, मतलब मीन लाइफ ऑफ वाई। ठीक है, तो जो हमारा ये होता है टी हाफ, तो टी हाफ जो होता है हाफ लाइफ पीरियड, ये किसके इक्वल्स होता है, और हम लिख सकते हैं फिर टी हाफ इक्वल्स टू होता है एल एन टू डिवाइडेड बाई लैम्बडा ऑफ एक्स। ओके, तो एल एन टू बाई एल, लैम्बडा क्या है यहाँ पे, लैम्बडा है हमारा डीके कांस्टेंट, तो डीके कांस्टेंट ऑफ एक्स। ओके, वैसे ही हमारा जो मीन लाइफ होता है, मीन लाइफ ऑफ वाई, वो इक्वल्स टू होगा 1 बाई लैम्बडा ऑफ वाई। लैम्बडा ऑफ वाई क्या है, डीके कांस्टेंट ऑफ वाई। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि लैम्बडा एक्स बाई लैम्बडा वाई, ओके, लैम्बडा एक्स बाई लैम्बडा वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एल एन टू। और एल एन टू का वैल्यू जो होता है ये अप्रोक्सीमेटली होता है इक्वल्स टू 0.693। ओके, 0.693। तो अगर लैम्बडा एक्स बाई लैम्बडा वाई है 0.693, जो कि 0.693 क्या है, स्मॉलर देन 1 है। ओके, तो हम लिख सकते हैं कि लैम्बडा एक्स क्या है, स्मॉलर देन लैम्बडा वाई। ओके, मतलब कि हम बोल सकते हैं लैम्बडा वाई है ग्रेटर देन लैम्बडा एक्स। तो लैम्बडा वाई क्या है, डीके कांस्टेंट ऑफ वाई इज ग्रेटर देन डीके कांस्टेंट ऑफ एक्स। तो डीके कांस्टेंट वाई का बड़ा है डीके कांस्टेंट ऑफ एक्स से। इसका मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं हम, कि वाई विल डीके, देयरफॉर वाई विल डीके फास्टर देन एक्स, फास्टर देन एक्स। ओके, तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमारा यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, और वो क्या है, वो है कि y जो है
वो डिके करेगा फास्टर देन एक्स। हिंस आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, वाई विल डिके फास्टर देन एक्स। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।